की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। और वैसे भी मैं इतने दिन बाद आई हूँ घर, तो सब कुछ क्लीन करवाना ही था। तो सारे ये आज एक ड्रॉर करवाई है, सारे बर्तन अच्छे से वॉश करवा लिए दोबारा से। और अब इन सबको अरेंज करना है, ये ड्रॉर्स वगैरह सब निकाल के सब किचन अरेंज करूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ है सुबह का टाइम, तो इसीलिए बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। और यहाँ पे सब कुछ कट गया है, सब रेडी हो गया है। तो अब मैं बच्चों को नाश्ता दूंगी और फिर देखिए यहाँ पे कौन आ गया मेरी हेल्प के लिए। हेलो गाइस, मामा दीदी में है तलाव और ये हमारा और मैं मम्मी मजा तलाव कहते राजा हमारा वीडियो छपाक। एक मछली पानी में गई, छपाक। दो मछली पानी में छपाक। अरे 2 मछली आउट हो गए, 2 मछली। लेट्स गो बैक टू वर्क। आ जाते काम की बात पे। तो देखो आप ये देख रहे हो ना, ये कुछ पॉलिथिन्स हैं, काफ़ी बिग साइज़ में है, ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। तो भाई अगर हमें बार बार क्या होता है, हर विंटर्स का झमेला होता है कि हमें ये रज़ाइयाँ वगैरह पैक करनी है ना अच्छे से इनको। अब ये ड्राई क्लीन करी हुई हैं, सारी रज़ाइयाँ इस बार ड्राई क्लीन करी हुई आई हैं और यूज़ ही नहीं हुई, क्योंकि मैं थी नहीं, आगरा थी। और रज़ाई ब्लैंकेट्स जो भी थे, कंफर्टर्स, सिर्फ फयाज़ ने एक यूज़ किया जो वो यूज़ करते थे, बाकी कोई आया भी नहीं घर पर और यूज़ ही नहीं हुआ। तो सब वॉश्ड है, ड्राई क्लीन है, तो बस लेकिन निकली हुई थी बाहर, क्योंकि जब मैं उस टाइम पे थी तो हल्की सी ठंड थी ना, आए थे हम लोग तो हमने निकाली थी, लेकिन फिर रखा ही नहीं था, ऐसे ही बस चले गए थे। तो खैर पॉइंट की बात पे आते हैं कि इन सबको ना पैक करना है मुझे। फिर मुझे काम नहीं करने दोगे? काम नहीं करने दोगे? ये कौन करेगा इतना सारा काम? नहीं करने दोगे? ये लड़का मुझे कुछ नहीं करने देता, गंदा बच्चा। ये देखो बताऊं, अभी सब देख रहे। ये देखिए, ये मम ओफ, ये लो खुद ही गिर गए। धम्मो, काम नहीं करने दोगे? ये मैं अभी ये सब पैक कर रही हूँ बेड में रखने के लिए, बट ये मुझे करने ही नहीं दे रहा। आके लाइट्स ऑफ कर दिए। कर लूँ मैं काम? क्यों? इतना सारा काम है और इन्हीं लोगों की वजह से इतने दिन हो गए आए हुए। क्या हो गया? काम होगा कैसे? बीच बीच में ये सब होता रहता है तो काम कैसे होगा? बहुत प्यार करोगे? मेरी दुल्लू। हाँ भाई, मुझे काम नहीं करने दोगे? हटो, जाओ यहाँ से। अरे देखना, जाओ, चलो जाओ, जाके टॉयज के साथ खेलो अपने। ओके। और ये रूम की थोड़ी सी आप हालत देख लीजिए, टोटली मेस्ड अप। ये सारे कपड़े मेरी कबर्ड में जाने हैं, वो सब प्रेस के कपड़े हैं जो अलग निकाल दिए हैं। ये ड्रेसिंग पूरी ख़राब है और ये इतने सारे पार्ट्स हैं, इसको मैंने निकाला नहीं है, कुछ खाली डिब्बे भी है नीचे, उन्हें हटाना है। और ये सब मैंने अभी पैक किया है, कैसे किया है बताती हूँ, चलो। तो गाइस ये बेड खोल लिया है और अब इसको इसमें रखते हैं। और तुम हटो यहाँ से, हटो बिल्कुल, बहुत डर लगता है बच्चों का बेड। मैं इसको रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं मटर वाले छोले, और ये काबुली चने, और ये राजमा, और ये ब्लैक चना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रमज़ान में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से आपने प्रिपरेशन नहीं करी अभी तक पहले से ही रमज़ान की, तो आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं कर पाई थी, रीज़न आपको बताया। तो यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए, रात का टाइम है, ये छोले भिगो दिए हैं। तो अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने जितनी क्वांटिटी मुझे लगता है कि यूज़ हो जाएगी 10-15 दिन तक,
इतने मैंने भिगो दिए। ये मेरा ना टाइम सेव करेगी, क्योंकि अक्सर बच्चों के वजह से ना भूल जाते हो आप, या फिर आपको याद नहीं रहता, या आपको लास्ट टाइम पे कुछ बनाना होता है तो बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने अभी इसको भिगो दिया है, फिर रात में अच्छे से भीग जाएगा, सुबह में उठ के इसे बॉईल कर लूँगी। चलें चलते हैं, आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ अच्छे से ये सोक्ड हो गए थे ओवरनाइट, और फिर मैंने सबको बॉईल कर लिया अच्छे से। मटर थोड़े से ज़्यादा बॉईल करें ताकि ये वो थोड़े से सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। बाकी सब ऐसे ही रखें, और ये जिप लॉक बैग्स हैं, इसके अंदर मैं इसको पैक कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना बहुत ज़्यादा फालतू सामान यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही रखती हूँ। पहले क्या था ना, मैं करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट होने लगी थी, तो फिर मैंने चीज़ों को ना हिसाब से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक बैच में इस तरीके से ऊपर ये छोड़ी हो गई थी, थोड़े से छोड़िए और इस तरीके से इसको अरेंज कर देती हूँ। राजमा है, ये चने हैं, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये मेरे सारे लेंटिल्स वगैरह जितनी भी हैं सब स्टोर हो गए। मैंने यहाँ पर ना घी निकालने के लिए भी रख दिया था, और इसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लास्ट रमज़ान में, तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। और काफ़ी अच्छा घी बनता है इस तरीके से, मुझे बहुत ईजी लगता है निकालना, टाइम सेविंग है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें, जो आजमाइशों से गुज़र रहे हैं, उससे ओवरकम करें, पॉजिटिव रहें। तो गाइज़, रमज़ान का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला, बहुत सारे मुझे इंस्टा पे भी डीएम्स आ रहे थे कि अभी आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसा होते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होती, तो जब वो होती हैं तो हमें उस सिचुएशन में सबसे पहले पॉजिटिव रहना पड़ता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें करने का दिल भी नहीं करता, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का। हुआ ये कि चांद रात वाले दिन ही ना, हमारे बहुत क्लोज़ वन है, हमारे भैया हैं, फयाज़ के कज़न ब्रदर कहने आप, तो उनका ना इंतकाल हो गया, और बहुत सडन सब कुछ हुआ। एक हफ़्ते पहले वो हॉस्पिटलाइज थे, हम उन्हें देखने गए थे। मैंने उस टाइम कुछ शूट वगैरह नहीं किया था, तो फिर हम उनको देखने भी गए थे। मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया था, लेकिन आने के बाद वो ठीक रहे, फिर वो घर भी आ गए थे। फिर अचानक उनकी चांद रात वाले दिन तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बोल दिया ही इज़ नो मोर, उनका इंतकाल हो गया, जो कि बहुत ही शॉकिंग था हम सब के लिए। आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, हम भैया को। और उसकी थोड़ी देर बाद ही ना, जब हमें न्यूज़ मिली भैया की, उसकी थोड़ी देर बाद ही, जस्ट हाफ़ एन आवर बाद, मेरा दिमाग थोड़ा सा उधर डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं बच्चों के साथ थी, उनको लंच करवा रही थी, और ओजिल पता नहीं क्या हुआ, समझ ही नहीं आया, खेलते खेलते एकदम अचानक से सोफ़े से गिर गया, और जो टेबल का कॉर्नर है उसमें यहाँ लगा, और इतना डीप कट हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप, इतना डीप कि फयाज़ भी उस टाइम पे नहीं थे, पूरा ब्लीडिंग हो रही थी। बस मैं लेके भागी, हमारे नेबर में हमारे अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मैंने जल्दी से कॉल किया अपने ब्रदर इन लॉ को, और वो आए, और उनके साथ मैं ओजिल को लेके गई हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके हमने देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप कट था, हमको पता था कि स्विच रिंग तो करेंगे ही करेंगे, तो फिर उसके वो स्विच रिंग करवाई हमने, और उसको 3 स्टिचेस आए थे। बहुत ज़्यादा रो रहा था बच्चा, इतना परेशान, इतना उसकी ब्लीडिंग हो गई थी। वो जो अल्लाह ही बस रहम करे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना घर पर, और उस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे ही घर का पूरा माहौल है। तो जब आप जो घर का जो मेन इंसान होता है, घर की औरत, उसको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना किसी भी सिचुएशन में, तो आप चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो बस वही, मैं बहुत बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस हो गया, चलो
मगर इनको बाल काट दो, जो बाल करके हो गया ना ये बाल आ गए ना तुम्हारे इसमें। मैं बहुत काम रही उस सिचुएशन में। फिर फयाज गए थे हॉस्पिटल, तो कुछ मेडिकल इश्यूज़ उनके साथ भी हुए, मैं नहीं बता सकती यहाँ पर। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उस सिचुएशन से निकलना मतलब ये था कि कुछ ना कुछ हो रहा था। पहले भैया का इंतकाल, फिर ओजिल का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इतना डीप कट बच्चे को आया मेरे बिल्कुल आईब्रो के ऊपर। फिर उसके बाद फयाज का इतना मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब निकली। तो यार मतलब समझ नहीं आता कि कभी कभी ना अल्लाह बहुत आजमाइशें लेते हैं आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है, पॉजिटिव रहना है, दुआएं करना है कि बस सब बेहतर करे। जो आप कर रहे हो उसमें हो सकता है हमारी भलाई हो, आपकी रज़ा है तो अल्लाह की रज़ा है जो भी हमारे साथ होता है। तो बस आजमाइशें हैं, इंशाल्लाह दूर भी हो जाएंगी। तो खैर अब 1 हफ़्ता गुज़र गया इस चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन बेटर हो रही है। लेकिन आज ओरहान को 104 फीवर, अभी मेडिसिन दी, थोड़ा कंट्रोल हुआ है। मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब बिना मौसम के बीमार होना बच्चों का, कभी भी कुछ भी हो जाना घर में अजीब। तो खैर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, बस आप सबको पता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं मेरे साथ यूट्यूब पे, तो उनके साथ लगता है कि सारी बातें मैं शेयर करूं, क्योंकि कुछ लोगों को इंतज़ार रहता है व्लॉग्स का कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया शूट करने का, कुछ करने का। तो बस यही रीज़न थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बेटर हो रही है सिचुएशन, तो करेंगे और जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी फयाज गए हैं तराबी पढ़ने के लिए, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप सबके साथ बता देती हूँ आप लोग को भी। तो बस मैंने अभी ये थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है, देखते हैं कब तक डाल पाएंगे इसको, क्योंकि एडिटिंग का टाइम मिलता है कि नहीं। बच्चों के साथ ओजिल का एडमिशन का भी चल रहा है, तो एडमिशन तो हो गया है, उसके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो वो सब भी देखना है। तो बहुत सारी कंडीशंस उस टाइम पे घर में चल रही हैं। खैर हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है सबसे। तो अगर आपके साथ भी कुछ, अल्लाह न करे किसी के साथ कोई परेशानी हो, लेकिन अगर चल रही है तो आराम से रहिए, बिल्कुल अल्लाह से दुआ करिए, या आपके जो भी जिसको आप मानते हैं उनसे दुआ करिए। इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। टफ़ टाइम आता है लेकिन जाता ज़रूर है। तो पॉजिटिवली इसको हो गई बहुत सारी बातें। अब मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे खाना बनाना है डिनर के लिए, तो बनाती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं तो फिर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात और बतानी थी, ओजिल को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है रमज़ान की। चोट ज़रूर लग गई है लेकिन बदमाशियों में कोई कमी नहीं आई है। वो तो सेम टू सेम एकदम चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो बस अभी ये है कि रमज़ान, मम्मा रमज़ान आ गया। अभी वो सो रहा है, उठेगा तो मैं बात करवाऊँगी। मम्मा रमज़ान आ गया। अरे हाँ बेटा आ गया। मम्मा आपने डेकोरेशन तो किया ही नहीं, आपने तो बोला था आप करोगी। मैंने क्या बताऊँ बच्चे को कि क्या चीज़ें गुजरी हैं लास्ट वीक से। तो मैंने कहा बेटा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो कल मैं गई थी उसके लिए स्टेशनरी से कुछ सामान वगैरह लेके आई हूँ, तो आज थोड़ा बहुत मैंने उसके लिए सोचा है कि करूँगी। तो अभी थोड़ा बहुत ही किया है मैंने, शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना कम था कि या तो मैं उसको बनाती या शूट करती। क्योंकि ट्राईपॉड का मेरा ना वो कुछ टूट गया है, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई उस वजह से। तो वो आप देखते हैं जब थोड़ा, मैंने ऑनलाइन अभी मंगवाया तो अभी तो आया नहीं है, तो आ जाता है तो फिर देखते हैं कब तक आएगा। 3-4 दिन का दिखा रहा था। तो बस यही है कि ओजिल के लिए थोड़ा सा एक कॉर्नर सेटअप करना है, क्योंकि उसको वो वाइब्स नहीं आ रही। मम्मा आपने डेकोरेशन तो किया ही नहीं। मैंने क्या करूँगी, मेरा बच्चा करूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी करा था तो उसको याद है। और हमेशा मैं करती हूँ, जब तो वो था भी नहीं, आया भी नहीं था इस दुनिया में, हमेशा से एक छोटा सा कॉर्नर बनाऊँ, भले ही घर पे बनाती ज़रूर हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो पिक्चर्स जो मैंने अभी तक करा हुआ है।
तो खैर अभी तो ये है कि मैं उजिल के लिए अभी डिनर बनाऊंगी, बच्चों के लिए और फयाज के लिए, मतलब सबके लिए। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक DIY मैंने किया है। तो ये थोड़ा सा ना और हान ने इसको कुछ कर दिया, मतलब इसके ऊपर ना बैठ गया वो। बहुत शरारती बच्चे हो रहे हैं। तो ये मैंने एक लैंटर्न टाइप बनाया है, तो आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी जब असेंबल करूँगी। वेस्ट मटेरियल से, कार्डबोर्ड से बनाया है। तो चलिए चलती हूँ, बहुत हो गई बातें आप लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक देखा है मुझे, मेरी दिल की बातें सुनने के लिए। बस कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि घर का माहौल भी ठीक रहे, आप भी खुश रहें और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी खुश रहें, है ना। पॉजिटिव रहेंगे तभी सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अच्छे से। और अल्लाह से दुआ करिए, जिसको भी आप मानते हैं दुआ करिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वो ही सब कुछ करने वाला है और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। फिर मिलती हूँ।